अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह आज के वीडियो को देखने के बाद, आज के इस वीडियो को सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ठीक है नाज़रीन, आप लोग आज के इस हेडलाइन को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर बनने वाला है, आज का वीडियो किस मौजू पर बनने वाला है, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आइए आज के सबक की शुरुआत एक शेर से करते हैं। शेर है क्या? ख्वाहिशों से फल नहीं गिरते झोली में, वक्त की शाख को हिलाना पड़ता है। और कुछ नहीं होता लोगों का बुरा भला कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। तो नाज़रीन, आपके हिस्से का दिया आपको खुद से जलाना पड़ेगा। आपके हिस्से का जो काम है आपको खुद से करना पड़ेगा। आपकी पढ़ाई आपको खुद से करनी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी की लड़ाई आपको खुद से लड़नी पड़ेगी। ये दुनिया कुछ नहीं करती है, ये दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है, दुनिया सिर्फ तमाशा करती है। ठीक है नाज़रीन, आपको अपने हिस्से का काम खुद से करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, आज का सबक बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है। इंशाअल्लाह आज के सबक को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है नाज़रीन, तो आज का जो सबक है वाहिद और जमा है। याद रखिएगा नाज़रीन, हर एग्ज़ाम में ये सवालात आते ही आते हैं। कुछ अल्फाज वाहिद का दे देते हैं एग्ज़ाम में, बोलते हैं उसका जमा बनाइए। कुछ अल्फाज जमा का दे देते हैं एग्ज़ाम में, बोलते हैं उसका वाहिद बनाइए। तो इस तरीके से इसीलिए हम कुछ अल्फाज वाहिद का लिख लिए हैं और उसका जमा बना करके आपको दिखाएंगे, और कुछ अल्फाज जमा का लिख लिए हैं उसका वाहिद बना कर आपको दिखाएंगे। अब और जैसे पहली लाइन जो है वाहिद है उसकी जमा बनाएंगे, और दूसरी लाइन जमा की है उसका वाहिद बनाएंगे, और तीसरी लाइन वाहिद की है हम उसका जमा बनाएंगे, और चौथी लाइन जमा की हम उसका वाहिद बनाएंगे। ठीक है नाज़रीन, तो आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वाहिद और जमा किसे कहते हैं। वाहिद एक को कहते हैं। ठीक है नाज़रीन, याद रखिएगा, वाहिद एक को कहते हैं और एक से ज़ायद को जमा कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में एक मार्कर है। कितने मार्कर है? एक मार्कर है, तो ये वाहिद हो गया। अगर मेरे हाथ में 10 मार्कर होता तो वह जमा हो जाता है। मेरे सर पर एक टोपी है तो ये क्या हो गई? ये वाहिद हो गया। अगर मेरे सर पे 10 टोपी होती वो क्या हो जाती? जमा हो जाती। एक आंख है तो वाहिद है, अगर 10 आंखें हैं तो जमा है। एक जुबान से बोल रहे हैं तो वाहिद है, एक से ज़ायद ज़बान से अगर हम बोलेंगे तो जमा हो जाएगा। बस आपको ये समझ लेना है कि वाहिद एक को कहते हैं और एक से ज़ायद को जमा कहते हैं। जैसे हिंदी में एक को सिंगुलर कहते हैं, और नहीं, इंग्लिश में एक को सिंगुलर कहते हैं और एक से ज़ायद को प्लूरल कहते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो ये सारी चीज़ें याद रखने की थी, इसलिए हमने आपको बता दिया। तो आइए हम इन अल्फाज, जो वाहिद अल्फाज है, इसका जमा बना करके हम आपको दिखाते हैं। इसको याद रख लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है नाज़रीन, अदब वाहिद है, इसकी जमा होती है आदाब। ठीक है नाज़रीन, ऐब क्या है? वाहिद, इसकी जमा होती है उयूब। बाब, इसकी जमा होती है अबवाब। ठीक है नाज़रीन, अबवाब। बाब का मतलब होता है दरवाज़ा। क्या होता है? दरवाज़ा। इसकी जमा होती है अबवाब। किताब, इसकी जमा होती है कुतुब। ठीक है नाज़रीन, बैत, इसकी जमा होती है बुयूत। बुयूत, ठीक है। और ये बैत का मतलब क्या होता है? घर होता है। ठीक है नाज़रीन, बदन, इसकी जमा होती है अबदान। अबदान, ठीक है नाज़रीन। जिस्म, इसकी जमा होती है अजसाम। अजसाम। रूह, इसकी जमा होती है अरवाह। अरवाह। कब्र, इसकी जमा होती है कुबूर। कुबूर। दलील, इसकी जमा होती है दलाइल। दलाइल। दीन, इसकी जमा होती है अदियान। अदियान। हाल, इसकी जमा होती है अहवाल। कौल, इसकी जमा होती है अक़वाल। ठीक है नाज़रीन, तो ये जो लाइन थी वाहिद थी और इसका हमने जमा बना करके आपको दिखा दिया। अब ये जो लाइन है ये जमा की, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये जमा की लाइन है। इंशाअल्लाह हम इसका वाहिद बना करके आपको दिखाते हैं। हुरूफ, इसका वाहिद है हर्फ। अल्फाज का वाहिद है लफ्ज़।
जिन्नात का वाहिद होता है जिन, ठीक है नाजरीन। अदवार का वाहिद होता है दौर, दौर। अगयार का वाहिद होता है गैर, गैर। अफ़आल का वाहिद होता है फ़ेल, फ़िल, ठीक है नाजरीन। आपको समझ में आ रहा होगा शायद। अवाखिर, इसकी वाहिद होती है आखिर, ठीक है नाजरीन, आखिर। अवाइल, इसका वाहिद होता है अव्वल, अव्वल। अगराज का वाहिद होता है गर्ज, गर्ज। उसूल का वाहिद होता है अस्ल, अस्ल। अकारिब का वाहिद होता है कुर्ब, कुर्ब। अदविया का वाहिद होता है दवा। अजिद्दात का वाहिद होता है जिद, ठीक है नाजरीन। तो ये जो लाइन थी, दूसरी जो लाइन थी, ये जमा की लाइन थी, हमने इसका वाहिद बना करके आपको दिखा दिया। अब ये जो तीसरी लाइन है ये वाहिद की है, हम इसका जमा बना करके आपको दिखाते हैं जी। जैसे मंजिल है, इसकी जमा होती है मनाजिल, मनाजिल। अंसर, इसकी जमा होती है अनासिर, ठीक है नाज़रीन, अनासिर। शख्स, इसकी जमा होती इसकी जमा होती है अशखास, अशखास, अशखास। ख़याल, इसकी जमा होती है ख़यालात, ख़यालात। मौत, इसकी जमा होती है अमवात, अमवात। आसमान, इसकी जमा होती है आसमानों, आसमानों। ज़मीन, इसकी जमा होती है ज़मीनों, ज़मीनों। हिस्सा, इसकी जमा होती है हिस्सस, हिस्सस, ठीक है नाज़रीन। सनफ़, इसकी जमा होती है असनाफ, असनाफ, असनाफ। तस्वीर, इसकी जमा होती है तसावीर, तसावीर। फ़र्ज़, इसकी जमा होती है फ़राइज़, फ़राइज़। बरकत, इसकी जमा होती है बरक़ात, बरक़ात, ठीक है नाज़रीन। आयत, इसकी जमा होती है आयात, आयात, ठीक है नाज़रीन। तो ये जो लाइन थी वाहिद की लाइन थी, हमने इसका जमा बनाकर आपको दिखा दिया। अब ये जो चौथी लाइन है जमा की लाइन है, हम इसका वाहिद बनाकर आपको दिखाते हैं। जैसे तवारीख़ का वाहिद होता है तारीख़, तारीख़। बुरूक, ये बुरूक का मतलब होता है बिजली, इसका वाहिद होता है बर्क़। ये क़ुयूद, ये क़ैद की जमा है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है जेल खाना, ये क़ैद वाहिद है। ये ख़वास, ये ख़ास, ये ख़ास का जमा है, ठीक है ना, ये ख़ास। तक़ादिर, इसका वाहिद होता है तक़दीर, इसका वाहिद होता है तक़दीर। एक मिनट नाज़रीन, तक़दीर। ममालिक, इसका वाहिद होता है मुल्क, मुल्क। मसाइब, इसका वाहिद होता है मुसीबत, मुसीबत। आलाम, इसका वाहिद होता है अलम, अलम। ये आलाम, इसका मतलब होता है दर्द और तकलीफ़, ठीक है नाज़रीन। आलाम, इसका मतलब होता है दर्द और तकलीफ़, ये अलम की जमा है आलाम। बेगम, बेगमात की वाहिद है बेगम। मराहिल, इसका वाहिद होता है मरहला, मरहला, ठीक है नाज़रीन। ये हक़ाइक़, इसका वाहिद होता है हकीकत, हकीकत, ठीक है नाज़रीन। हकीकत की जमा है हक़ाइक़। असरात, इसका वाहिद है असर, असर, ठीक है नाज़रीन। तो देख लीजिए नाज़रीन, ये पहली लाइन वाहिद की थी, हमने इसका जमा बनाकर आपको दिखाया। दूसरी लाइन जमा की थी, हमने इसका वाहिद बनाकर दिखाया।
तीसरी लाइन जो थी ये वाहिद की थी, हमने इसकी जमा बना कर दिखा दिया, और चौथी लाइन जो है ये जमा की थी, हमने इसके वाहिद बना कर दिखा दिया। तो ये जो नाज़रीन ये जो टॉपिक है आज का, जो ये सबक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ही ज़्यादा अहम था। इसीलिए हमने ये सोचा कि हम आपके लिए ये वीडियो लेकर हाजिर हो जाते हैं, ताकि आप इस वीडियो से कुछ सीख सके, कुछ समझ सके, आपको एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा हो सके। नाज़रीन एक मरतबा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपने कापी में लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह ज़रूरी है कि 100 में से 30 से 40% नंबर आ ही जाएगा। ठीक है नाज़रीन, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।